सबसे पहले तो आदरणीय जुयाल जी को और इस इवेंट के ऑर्गेनाइज़र और इस इवेंट से हमें जोड़ने के लिए शिवा भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें विशेष सहयोग हमारे अमित भाई का है, तो उनको भी विशेष धन्यवाद। तो छोटा सा एक तन्हा शेर है, उससे शुरुआत करूँगा। मेरे साथ समस्या है ना, मुझे शेर याद नहीं होते इसलिए पढ़ के बोलना पड़ता है कि चाहे खुशी हो या गम, आँख अपने लिए नमी रखती है। चाहे खुशी हो या गम, आँख अपने लिए नमी रखती है, और माँ सबको बांट देती है, अपने लिए कम ही रखती है। माँ सबको बांट देती है, अपने लिए कम ही रखती है। एक छोटी सी गज़ल है। उसकी उदास आँखों में अब भी सुरमा होना चाहिए। उसकी उदास आँखों में अब भी सुरमा होना चाहिए, और इश्क गुनहगार है अगर मेरा तो उस पर मुकदमा होना चाहिए। इश्क गुनहगार है अगर मेरा तो उस पर मुकदमा होना चाहिए। और उसके कस्मे वादों में शामिल थी मर जाने की खुमारी। उसके कस्मे वादों में शामिल थी मर जाने की खुमारी। कम से कम बिछड़ने के बाद उसे भी तो सदमा होना चाहिए। कम से कम बिछड़ने के बाद उसे भी तो सदमा होना चाहिए। और हम खामोशी से निभा गए अपने हिस्से की मोहब्बत। हम खामोशी से निभा गए अपने हिस्से की मोहब्बत। अब ज़रूरी है कि उसकी मोहब्बत का भी तर्जुमा होना चाहिए। अब ज़रूरी है कि उसकी मोहब्बत का भी तर्जुमा होना चाहिए। और तमाम उम्र जब उसकी यादों के साए में तन्हा ही बिता दी। तमाम उम्र जब उसकी यादों के साए में तन्हा ही बिता दी, तो अब मेरी कब्र पे क्यों मजमा होना चाहिए। तो अब मेरी कब्र पे क्यों मजमा होना चाहिए। और पूजा, नमाज, इबादत, परस्तिश, पूजा, नमाज, इबादत, परस्तिश बहुत निभाली उम्र भर। इस सिलसिले के एवज़ में अब कोई करिश्मा होना चाहिए। इस सिलसिले के एवज़ में अब कोई करिश्मा होना चाहिए। और अपने खूबसूरत अल्फाजों से जो सजाते आए हैं महफिलें, ये आप सबके लिए है और विशेषकर जुयाल जी के लिए है कि अपने खूबसूरत अल्फाजों से जो सजाते आए हैं महफिलें, ऐसे तमाम बेरोज़गार शायरों का भी एक महकमा होना चाहिए। ऐसे तमाम बेरोज़गार शायरों का भी एक महकमा होना चाहिए। और एक शेर और है कि हर मर्तबा तुम सुनाते रहे और मैं सुनता रहा बैठकर। शिवा भाई आपके लिए है कि हर मर्तबा तुम सुनाते रहे और मैं सुनता रहा बैठकर। किसी मर्तबा तुम पर भी तो सुनने का जिम्मा होना चाहिए। किसी मर्तबा तुम पर भी तो सुनने का जिम्मा होना चाहिए। और रोज़ अश्क और ख्वाब बहकर निकल जाते हैं चश्म से। रोज़ अश्क और ख्वाब बहकर निकल जाते हैं चश्म से। इस बहाव को रोकने का कोई खास चश्मा होना चाहिए। इस बहाव को रोकने का कोई खास चश्मा होना चाहिए। एक छोटी सी गज़ल है, पूरी नहीं पढ़ूंगा, 2-4 शेर पढ़ूंगा इसके, ये मुझे बहुत पसंद है। और एक्चुअली कंटेंट में भी मैंने यही दी थी कि किसने ज़िंदगी में क्या क्या खोया किसको क्या मालूम। किसने ज़िंदगी में क्या क्या खोया किसको क्या मालूम।
और बंद दरवाज़ों के पीछे कौन कितना रोया, किसको क्या मालूम। और मेरा ख्वाब सुनने की ख्वाहिशो तलब रखने वालों, मेरा ख्वाब सुनने की ख्वाहिशो तलब रखने वालों, रात भर बेकरारी लिए मैं कितना सोया, किसको क्या मालूम। और साथ भाई आपके लिए है कि लोग मेरे चेहरे की रंगतों चमक पर कुछ हैरत करते हैं। लोग मेरे चेहरे की रंगतों चमक पर कुछ हैरत करते हैं। अश्कों से ताउम्र चेहरा कितना धोया, किसको क्या मालूम। और उसके खत से, उसके खत के अल्फाज़े लिखावट से, उसके खत के अल्फाज़े लिखावट इस कदर महकते क्यों हैं। उसने हरफों को अल्फाजों में कैसे पिरोया, किसको क्या मालूम, किसको क्या मालूम। धन्यवाद।